खैर, हमारे एडिटर्स विनोद जी के पास में आऊँगा, फिर अशोक भाई। अरुण जी, दो छोटे छोटे सवाल हैं। एक तो भगवान राम का जो चरित्र है, जब वो सीता जी का त्याग करते हैं, उस पे आपका ज़ाती रिएक्शन क्या है? क्या इसीलिए वो 14 कला संपूर्ण है और कृष्ण जी 16 कला संपूर्ण है? और दूसरा, अंग्रेजी में कहावत होती है और वैसे भी कह देते हैं आम जनता को हम, भाई भगवान बन के मत घूम, डोंट प्ले गॉड। और कहने का तात्पर्य यह होता है कि इतना दंभ मत कर, भगवान बन के मत घूम। तो जब आपको लोग पाँव को हाथ लगाते हैं तो आपके मन में क्या सेंटिमेंट होता है? क्या मैं भगवान बन के घूम रहा हूँ? जहाँ तक मैं पहले सवाल का आपका जवाब देना चाहूँगा, जहाँ तक सीता जी के त्याग की बात है, उसमें ज़ाती रिएक्शन मेरा उसका कोई अर्थ नहीं होता, या किसी के भी ज़ाती रिएक्शन का कोई अर्थ नहीं है। बिकॉज परमात्मा जब कहते हैं, जब भगवान अवतार लेते हैं, तो वो उनकी एक लीला होती है जिसके लिए वो किसी ख़ास कारण से अवतार लिया जाता है। कहते हैं कि जब जब धर्म की हानि होती है तब तब मैं अवतार लेता हूँ। कृष्ण जी ने भी ये कहा और राम जी ने भी, क्योंकि एक अहंकारी रावण उस वक्त इतना दंभ हो गया था उसका, तो वो राक्षसी प्रवृत्ति को ख़त्म करना उस वक्त ज़रूरी था। और उसके लिए ये ज़रूरी था कि सीता जी के ही थ्रू वो हुआ, बिकॉज विष्णु और लक्ष्मी दोनों एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री हैं। ठीक है। तीसरी बात, राजा, रामायण में ये कहा गया है कि राजा जो होता है वो प्रजा के लिए होता है। प्रजा के मन में अगर ये बात आ गई थी कि सीता जी बाहर रहकर आई हैं कहीं, उस वक्त की प्रजा के मन में, तो उनके इस बात को दूर करने के लिए, उनको सेटिस्फाई करने के लिए राजा का कर्तव्य निभाना, पति के कर्तव्य से निभाना राजा ज़्यादा ज़रूरी था राम जी के लिए, इसलिए सीता जी का त्याग। दूसरी बात, जो आपने, जब लोग मेरे पाँव छूते हैं तो उस वक्त मेरे दिमाग में बिल्कुल पहले तो मुझे अच्छा नहीं लगता था ये कि मेरे से बच्चे पाँव छुएं, ठीक है, समझ में आती है बात, हमारे बेटे भी पाँव छू लेते हैं। पर जब बड़े लोग, मेरे से बड़ी उम्र के लोग भी पाँव छूते थे तो मुझे बहुत ख़राब लगता था और मैं ये कहता था कि नहीं, ये आप क्या कर रहे हैं। मैं एक आपको घटना बताता हूँ इस बारे में, दिल्ली की घटना है वो। इस देश के एक बहुत बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट, उन्होंने हमें डिनर पर बुलाया था और हम गए थे, मैं और सारी टीम, हमारी रामायण की टीम भी गई थी। और हम लोग खाना खा रहे थे, मेरे हाथ में प्लेट थी खाने की, मैं खड़ा हुआ था और अचानक वो जो हमारे इंडस्ट्रियलिस्ट थे, सबसे सीनियर थे वो फैमिली के, वो आए, कोई कुर्ता और धोती उन्होंने पहनी हुई थी और उन्होंने सबके सामने साष्टांग दंडवत मुझे किया और मुझे समझ में नहीं आया, मैं लिटरली स्टंड हो गया था कि मैं क्या करूं, ये प्लेट रखूं, इनको उठाऊं, क्या, मुझे समझ में नहीं आया बिल्कुल भी। फाइनली फिर मैंने एक प्लेट वो रखी और मैंने उनको उठाया, ऐसे प्लीज़ आप ये मत कीजिए। उन्होंने कुछ नहीं देखा, वो मेरी तरफ देख रहे थे। उनकी आंखों में एक ऐसा भाव था जैसे उन्होंने परमात्मा को देख लिया हो। उनकी आंखों में आंसू आ गए थे, उनके गूज पिंपल्स बदन पे, आई कुड सी दैट कि गूज पिंपल्स आ गए थे उनके बदन में। तो वो, मैं ये मानता हूँ कि जब लोग मेरे पाँव छूते हैं कि ये मेरे पाँव नहीं छू रहे हैं, ये इनकी जो भगवान राम के प्रति आस्था है, ये उसको नमन कर रहे हैं, मैं खाली माध्यम हूँ। मुझे इस बात का दंभ कभी नहीं रहा। हालांकि मैं ये भी मानता हूँ कि बहुत सारे उस वक्त के हमारे कलाकारों को ये दंभ हो गया था, पर राम जी ने इतनी कृपा मेरे ऊपर ज़रूर की है कि माई हेड हैज़ बीन ऑल द टाइम ऑन माई शोल्डर्स। दैट्स ऑल आई कैन से। अशोक भाई।